अस्सलाम वालेकुम। आप जैसा सोचते हैं अपनी जिंदगी में वैसे इंशाल्लाह बन जाएं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का सोच रखते हैं अपनी जिंदगी में, अपने ख्यालात में किस तरह का सोच रखते हैं, आप अपने दिमाग में किस तरह का सोच रखते हैं। जैसा आप सोचेंगे इंशाल्लाह आप वैसे बन जाएंगे। कोई चोर बनता है तो अल्लाह ताला से वो गुमान करता है कि मैं इस घर में जाकर चोरी करूंगा, उसके बाद अपने घर को चलाऊंगा, तो वो चोरी करने पर आमादा हो जाता है और वहां से चोरी करके लाता है और फिर अपने घर को चलाता है। उसकी जगह जस्ट अपोजिट कोई इंसान डॉक्टर बनने के लिए सोचता है, कोई इंजीनियर बनने के लिए सोचता है, कोई बिजनेसमैन बनने के लिए सोचता है और वो उस फील्ड में जाता है, वहां से कमाई करके लाता है और अपने घर को चलाता है। दोनों को कामयाबी मिलती है, लेकिन एक चोर बन जाता है, दूसरा कामयाब हो जाता है अपने फील्ड में, रिस्क मिलता है अल्लाह ताला के फजल से। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि जैसा आप सोचेंगे वैसे बन जाएंगे, जैसा आप सोचेंगे वैसे बन जाएंगे। ठीक जिंदगी में भी यही अप्लाई होता है। आप अपनी जिंदगी में किस तरह का अचीवमेंट चाहते हैं, कौन सी कामयाबी, किस तरह की कामयाबी चाहते हैं, वैसे आप बन जाए। आपको एजुकेशन में कामयाबी चाहिए, आपको किसी और फील्ड में कामयाबी चाहिए, आपको बिजनेस में कामयाबी चाहिए, या आपको कोई चोरी डकैती में कामयाबी चाहिए, तो आपको उसी चीज में कामयाबी मिलेगी। क्योंकि अल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये फरमाते हैं कि मैं अपने बंदों के गुमान के साथ, मैं अपने बंदों के गुमान के साथ हूँ। अल्लाह ताला मुझसे, बंदा मुझसे जैसा गुमान करता है मैं उसके लिए वैसा ही बन जाता हूँ। जो बंदा मुझसे जिस तरीके से मांगता है मैं उसको उसी तरीके से अता करता हूँ। अब जाहिर सी बात है, ये हो गया बिजनेस का मामला और एजुकेशन का, जिंदगी किस तरीके से गुजारे। ठीक है। दूसरा टॉपिक है कि अमीरी और गरीबी। कोई इंसान गरीब रहता है, कोई इंसान अमीर बन जाता है। यहाँ पर भी फलसफा है। अल्लाह ताला यही फरमाते हैं कि मैं अपने बंदों के गुमान के साथ हूँ। एक गरीब आदमी का देखिएगा विचार जो होता है, वो सुबह उठता है, बस वही नकारात्मक विचार, वही निगेटिव थॉट, वही सोचता है कि मैं एक गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बेचारा हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं लाचार हूँ, मैं बेबस हूँ। तो बस इसी जिंदगी में वो गुजरता रहता है। जब वो अपनी जबान से, अपनी सोच में ये दोहराता रहता है, तो अल्लाह ताला तो खुद फरमा चुके हैं कि मैं अपने बंदों के गुमान के साथ हूँ। तो वो जब गरीब है तो वो गरीब ही रहेगा, वो लाचार है तो वो लाचार ही रहेगा, वो बेबस है तो बेबस ही रहेगा। बस यही फलसफा। दूसरी तरफ जो अगला कोई, दूसरा कोई इंसान, वो अमीर माइंडसेट का है, वो पॉजिटिव माइंडसेट का है, तो वो यही बोलता है, अगर उसके पास काम नहीं है ना, फिर भी ये बोलता है कि अल्लाह का शुक्र है अभी नहीं है मेरे पास, इंशाल्लाह आने वाले कुछ एक दो दिन में या एक दो महीने में बस मेरा काम शुरू होने वाला है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। तो अल्लाह ताला उसके उसके गुमान के हिसाब से अल्लाह ताला उसके लिए दरवाजे खोलने शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसने अल्लाह ताला से ये गुमान किया कि अभी नहीं है, लेकिन आने वाले एक दो हफ्ते में या एक दो महीने में मेरा काम, मेरा बिजनेस बहुत ही आगे बढ़ेगा, बहुत उरूज पर जाएगा। तो बस उसका काम चलने लगता है, वो उरूज पर जाने लगता है, उसका बिजनेस भी चलने लगता है और वो धीरे धीरे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से वो अमीर भी बन जाता है, बड़ा धनी भी बन जाता है। यही फलसफा है अमीरी का और गरीबी का। आप जैसा सोचते हैं वैसे बन जाएंगे। गरीबी का ये फॉर्मूला, निगेटिव माइंड थॉट कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं बेचारा हूँ, मैं लाचार हूँ, बेबस हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं मेरे पास इज्जत, मेरे कोई इज्जत भी नहीं करता है। अरे भाई, आपकी इज्जत कोई क्यों करेगा? आप जिसके साथ भी बैठेंगे आप वही निगेटिव बात करेंगे, यार मेरे पास काम नहीं है, वही बोलेगा यार मेरे पास काम नहीं, क्योंकि आप उसी तरीका सर्किल ढूंढेंगे। आप अगर पॉजिटिव माइंड के पास वाले के पास जाएंगे तो वो आपको रखेगा नहीं, या फिर वो आपसे दूर चला जाएगा। अगर आपको वो नहीं भगा पाएगा तो वो खुद आपसे दूर चला जाएगा, क्योंकि आपका जो थॉट है ना, जो आपकी बोलने की जो आदत है, वो वहां पर ही वही बोलेंगे आप कि मैं बेचारा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, मैं लाचार हूँ, मेरे पास, मैं बेरोजगार हूँ। और जो अगला आदमी है वो पॉजिटिव माइंड का रहेगा तो वो आपसे दूर चला जाएगा, क्योंकि वो अल्लाह पर यकीन रखता है। अल्लाह ताला किस वक्त किसके जरिए से रास्ता खोल देंगे वो अल्लाह को पता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को पता है। और इस बात को जान लीजिए कि आप जिस चीज को खाना पानी डालेंगे, जिस चीज को हवा डालेंगे, वही चीज जिंदा रहेगी। तो आप नेगेटिव थॉट के बारे में हमेशा सोचते रहेंगे, नेगेटिव थॉट को ही आप हवा पानी देंगे सुबह उठकर, तो वो वही चलेगा और वही जिंदा रहेगा। आपका पॉजिटिव थॉट काम ही नहीं करेगा, वो जिंदा ही नहीं रहेगा। दूसरी तरफ जो पॉजिटिव माइंड वाला आदमी है, वो हमेशा पॉजिटिव थॉट रखेगा, पॉजिटिव थिंक रखेगा, वो उसी बारे में सोचेगा, तो वो नेगेटिव थॉट को वो मारता ही रहेगा। नेगेटिव थॉट को वो पानी हवा देगा ही नहीं, तो उसका मर जाएगा। तो उसकी जिंदगी में पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, और ये इधर जो नेगेटिव थॉट वाला आदमी है, तो इसकी जिंदगी में नेगेटिव थॉट बस सिर्फ नकारात्मक ही रहेगी। यही है फलसफा जिंदगी का। तो अमीरी और गरीबी भी यहीं पर से शुरू। आप जिस तरीके का सोचेंगे, जिस तरह का सोचेंगे अपनी जिंदगी में, बस अल्लाह ताला आपके लिए उसी तरह का इंतजाम करना। आप जिस तरीके की जिंदगी जीना चाहते हैं, अभी के इस दौर आप जिस तरीके की जिंदगी जीना चाहते हैं,
آپ یہ دیکھیے کہ اس دنیا میں کوئی انسان اس طرح کی زندگی اس طرح کا لائف اسٹائل کوئی جی رہا ہے یا نہیں جی رہا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا بالکل ہاں، کوئی انسان بہت سارے لوگ جی رہے ہیں جو میں چاہ رہا ہوں جینے کے لیے۔ تو بس سمپل سا فارمولا ہے کہ آپ اس طرح کا سوچنا شروع کر دیجئے اور اللہ رب العالمین سے یہ گمان کرنا شروع کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا کریں گے وہ والی زندگی، وہ والی عزت، میری بھی سوسائٹی میں عزت ہو، میرا بھی بڑا کاروبار ہو، میرا بھی بڑا گھر ہو، میرا ہی بڑا نام روشن ہو، میری بھی شہرت ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا کریں گے۔ یہ سمپل سا فارمولا ہے، آپ جیسا سوچیں گے اور سوچنے کے ساتھ اس پر ایکٹ بھی کرنا شروع کر دیں۔ ایسا نہیں کہ آپ صرف سوچیں، بیٹھ کر سوچتے رہیں اللہ سے گمان کرتے رہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے گمان کریں، بالکل کریں، لیکن اس پر ایکٹ بھی کریں کہ آپ کو کس طریقے سے بڑا گھر چاہیے، کون سا کاروبار کرنا ہے کہ آپ کی کمائی میں برکت ہو، آپ کا بڑا سا گھر ہو، آپ کا بڑا سا بزنس ہو، آپ کا سماج میں کس طریقے سے نام ہو، کس طرح سے شہرت ہو آپ کا سماج میں، تو آپ کو ایکٹ بھی کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ گھر بیٹھے رہیں گے اور آپ کا سارا کچھ ہوتا رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو کس کام کے ذریعے سے بڑا نام روشن ہو، کس کام کرنے کے ذریعے سے آپ کا بڑا مطلب کاروبار میں کمائی ہو اور جو آپ دھنی بن جائیں، آپ امیر بن جائیں، تو یہ آپ کے ایکٹ پر بھی نربھر کرتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کس کام کو مطلب کس کو عمل میں لاتے ہیں، کس کام کو عمل میں لاتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کر دیتے نا تو ایک سیکنڈ میں وہ کفار کی فوج ختم ہو جائے، لیکن پھر بھی میدان میں آئے، لڑے اور فتح بھی حاصل کری۔ ہم لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسباب بھی اختیار کیجیے اپنی زندگی میں اسباب بھی اختیار کیجیے، میدان میں آئیے آپ۔ ایسا نہیں کہ صرف دعا ہی مانگیے، نہیں، دعا مانگیے، اللہ رب العالمین سے گمان رکھیے، اچھا گمان رکھیے، اور اس کے بعد میدان میں بھی آئیے۔ میدان میں آنے کا مطلب آپ اگر بزنس میں آنا چاہتے ہیں تو جس بزنس کے ذریعے سے آنا چاہتے ہیں اس بزنس میں پہلے آپ اتر جائیے، اس پہ پھر آپ اللہ تعالیٰ سے نماز کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے آپ کامیابی مانگیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب۔ تو یہی ہے فلسفہ کہ آپ جیسا سوچیں گے آپ ویسے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ یہی ہے سمپل سا فارمولا، اور امیری اور غریبی بھی یہیں پر سیٹ ہو جاتی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان کریں گے، دن بھر جو آپ بولیں گے بس وہی آپ کی زندگی میں آپ کے اوپر آپ اگر بولیں گے میں غریب ہوں تو غریبی ہی مسلط ہوگی آپ کے اوپر اللہ کی۔ اور اگر بولیں گے آپ اللہ کا میرا شکر، اللہ تعالیٰ آپ کا بے حساب شکر ہے، آپ نے یہ نوازا، یہ نعمت آپ کا دیا ہوا، تو اللہ تعالیٰ اور آپ کو عطا کریں گے، کیونکہ شکر کرنے سے نعمت میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے ذریعے امید ہے کہ بہت اچھی باتیں بتایا ہوں۔